प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। हाईटेक हिंदी ने अपने मंच पर अब तक 200 से अधिक महत्वपूर्ण वीडियोज पर बात की है और उनमें हिंदी साहित्य के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एनटीए, नेट, जेआरएफ के सभी मित्रों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, अति महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला हम लेकर के आपके लिए आए हैं। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। आप इंस्टाग्राम पर हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण कविताएं और विशेष पंक्तियों को जानने के लिए इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इन तीनों मंचों पर जो है हाईटेक हिंदी उपलब्ध है। आज हम बात करने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति और व्यक्तित्व पर, डॉक्टर नगेंद्र पर। डॉक्टर नगेंद्र का नाम आपने बहुधा सुना होगा, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के संबंध में हमको बस इतनी जानकारी है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया है। 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया है, ये बात हमको पता है। इसके अलावा एक दो छोटे मोटे तथ्य और पता हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र एनटीए, नेट, जेआरएफ की जो आपकी परीक्षा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में आज हमने विशेष शोध करके आपके लिए डॉक्टर नगेंद्र पर केंद्रित, उनके कथनों पर केंद्रित, उनके विचारों के जो महत्वपूर्ण उद्धरण हैं उनको लेकर के और साथ ही उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं क्रमवार, उनको लेकर हमने आज यह वीडियो लाने का प्रयास किया है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा डॉक्टर नगेंद्र के नाम का उल्लेख करके व्यवस्थित रूप से डॉक्टर नगेंद्र के व्यक्तित्व, डॉक्टर नगेंद्र की सृजनात्मक क्षमता और डॉक्टर नगेंद्र के कृतित्व पर एक प्रकार से मुहर लगाई थी। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या लिखा था उन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति की चर्चा, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। 1929 में यह पुस्तक प्रकाशित होती है नागरी प्रचारणी सभा से। जी हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास की सबसे मुकम्मल पुस्तक जो तब से लेकर अब तक उपलब्ध है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। के अंतर्गत जो एक बात लिखी वो क्या है कि काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा चले काफी दिन हुए। किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा चले काफी दिन हुए, पर ऐसी कोई समीक्षा पुस्तक देखने में नहीं आई जिसमें उक्त शाखा की रचना प्रक्रिया, टेक्निक, प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियां सोच समझकर निर्दिष्ट की गई हों। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठीक ठिकाने लगी। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने डॉक्टर नगेंद्र की, प्रोफेसर नगेंद्र की प्रशंसा करते हुए लिखा कि उनकी जो पुस्तक है सुमित्रानंदन पंत, वो क्या है? ठीक ठिकाने की एक समीक्षा पुस्तक लगी। इस पर डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? इस चर्चा का डॉक्टर नगेंद्र के लिए विशेष मूल्य और महत्व था और इससे उनके आत्मविश्वास में निश्चय ही वृद्धि हुई थी। वे कह उठते हैं कि जब शुक्ल जी ने अपने इतिहास में प्रमाण पत्र के साथ मेरा नाम दर्ज कर लिया तो मुझे लगा जैसे जन्म के साथ ही मेरे आलोचक को अमरत्व का वरदान मिल गया हो। यह नशा निश्चय ही बड़ा गहरा था। उन्होंने कहा कि जो आलोचना कर्म जिसकी शुरुआत डॉक्टर नगेंद्र ने की थी, उस पर जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े विद्वान की मुहर लग गई तो यह अपने आप में क्या था? बहुत बड़ी बात थी। सुमित्रानंदन पंत नाम की महत्वपूर्ण पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी, जिसकी प्रशंसा किसने की? हिंदी साहित्य के अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 9 मार्च 1915 अतरौली, अलीगढ़ में हुआ था। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में अतरौली नामक जगह पर 1915 में 9 मार्च को किसका जन्म हुआ? डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 27 अक्टूबर 1999 नई दिल्ली में। नई दिल्ली में डॉक्टर नगेंद्र की क्या हुई? मृत्यु हुई 1999 में। रसवादी आलोचक के रूप में एक एक शब्द पर आपको विशेष गौर करना है। ये शब्द यूं ही नहीं लिखे गए हैं। रसवादी यानी डॉक्टर नगेंद्र क्या थे? रसवादी थे। रसवादी आलोचक
पाश्चात्य काव्य शास्त्र के पारथी अरस्तु के काव्य शास्त्र पर, लोंजाइनस के उदात्तवाद पर बहुत महत्वपूर्ण, क्रोचे पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के पारखी नाटकों की समीक्षा के लिए मनोविश्लेषणात्मक और फ्राइडियन आधार ग्रहण करने वाले विशिष्ट आलोचक, चिंतक और साहित्यकार के रूप में डॉक्टर नगेंद्र का स्मरण किया जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है डॉक्टर नगेंद्र के पक्ष में कि वे रसवादी थे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के पारखी थे, नाटकों की जो उन्होंने समीक्षा की है उसमें उन्होंने मनोविश्लेषण को और फ्रायड की जो चिंतन पद्धति थी उसको आधार बनाया है। ये बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। कवि के रूप में साहित्य में पदार्पण करते हुए उनका पहला काव्य संग्रह 1937 ईस्वी में क्या आया था? वनबाला। ये आपको याद रखना है, एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। किसका? सभी लोग जैसे कवि के रूप में अक्सर शुरुआत करते हैं उसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने भी किया था, और उनकी पहला जो उनका काव्य संग्रह था उसका नाम क्या था? वनबाला था। हालांकि बाद में वे साहित्यकार, आलोचक और विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त हुए। जो उनका कवि रूप था वो धीरे धीरे गौड़ होता चला गया। कुछ वर्ष दिल्ली के कॉमर्स कॉलेज में, कुछ वर्ष ऑल इंडिया रेडियो में और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से संबद्ध हुए, विभागाध्यक्ष रहे और प्रोफेसर होकर के वहीं से रिटायर हुए। साहित्य संदेश ये पत्रिका आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि साहित्य संदेश से किस साहित्यकार का नाम जुड़ा हुआ है, किस साहित्य लेखक का नाम जुड़ा हुआ है। तो साहित्य संदेश नामक पत्रिका में उनके अनेका लेख प्रकाशित हुए थे। किसके? डॉक्टर नगेंद्र के। डॉक्टर नगेंद्र ने आगरा विश्वविद्यालय से रीति काल के संदर्भ में देव का अध्ययन, याद रखिएगा, रीति काल के संदर्भ में देव का अध्ययन शीर्षक शोध प्रबंध पर जो है उन्होंने अपना शोध कार्य पूर्ण किया। मेरा व्यवसाय और साहित्य सृजन आत्मपरक शैली के उनके निबंध हैं। पूछा जा सकता है मेरा व्यवसाय और साहित्य सृजन किस शैली के निबंध हैं? तो जी हाँ, ये आत्मपरक निबंध हैं। जबकि आस्था के चरण परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। आस्था के चरण विवेचनात्मक शैली का, हिंदी उपन्यास निबंध गोष्ठी शैली का, और हिंदी साहित्य में हास्य की कमी संवादात्मक शैली में, केशव का आचार्यत्व नामक निबंध पत्रात्मक शैली में, निबंध साहित्य की समीक्षा प्रश्नोत्तर शैली में, और अप्रवासी की यात्राएं संस्मरण शैली में लिखे गए उनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। याद आपको क्या रखना है? ये सभी नाम, ये निबंध संग्रह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन किस शैली में लिखे गए हैं ये थोड़ा सा आपके लिए स्पेशल है, महत्वपूर्ण है ये जानना, और आपको इसको जो है इस रूप में आपको याद रखना है। मेरा व्यवसाय और साहित्य सृजन आत्मपरक शैली में, आस्था के चरण विवेचनात्मक शैली में, हिंदी उपन्यास गोष्ठी शैली में, हिंदी साहित्य में हास्य की कमी संवादात्मक शैली में, केशव का आचार्यत्व पत्रात्मक शैली में, निबंध साहित्य की समीक्षा प्रश्नोत्तर शैली में, और अप्रवासी की यात्राएं संस्मरण शैली में लिखे गए निबंध संग्रह हैं। निबंधकार के रूप में डॉक्टर नगेंद्र बहुत ख्याति प्राप्त किया था उन्होंने। भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य भट्ट नायक, याद रखिएगा, आचार्य भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, ये दो बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिनका संबंध किससे है? डॉक्टर नगेंद्र से है। भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि रस निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भट्ट नायक और अभिनव गुप्त ने कौन कौन सी अवधारणाएं किस दार्शनिक आधार पर दिए हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, जबकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आईए रिचर्डसन और क्रोचे से विशेष रूप से प्रभावित थे डॉक्टर नगेंद्र। आप हमें कमेंट करके यह भी बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस आलोचक का खुल करके विरोध किया था। उन्होंने किसके जो है आलोचना कर्म को विलायती उत्थान बताया था। ये जो है किस आलोचक का नाम है? पाश्चात्य में जो कौन सा आलोचक है जिससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल विशेष रूप से प्रभावित थे, और वह कौन सा आलोचक है जिसका उन्होंने विशेष रूप से विरोध किया था, ये आप कमेंट में हमें बताएंगे। नई समीक्षा नए संदर्भ नाम की पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र की, और उसमें वे लिखते हैं कि छायावादी कवि नारी के अंगों की मांसलता के प्रति आकृष्ट न होकर उसके मन और आत्मा के सौंदर्य पर मुग्ध होता है। वह रूप के माध्यम से अभिव्यक्त उसके हृदय के माधुर्य को अनावृत करता है। ये बात किसने कही? यह बात कही है
डॉक्टर नगेंद्र ने, उन्होंने कहा है कि नारी का जो स्वच्छंद रूप है, जो मांसलता और जो उसकी रीतिकालीन जो छवि प्रस्तुत की गई थी नारी की, उससे अलग मन और आत्मा के सौंदर्य पर जब कवि मुग्ध होता है तो वो छायावादी कवि है। वह रूप के माध्यम से अभिव्यक्ति उसके हृदय के माधुर्य को अनावृत करता है। अनावृत करना मतलब होता है खोलना। यानी नगेंद्र क्या कहते हैं, नगेंद्र का सौंदर्य सामंजस्य का स्वामी है और विघटन का क्या है, दुश्मन है। लगाव का सहयोगी है और अलगाव का विरोधी है। डॉक्टर नगेंद्र का सौंदर्य चिंतन। डॉक्टर नगेंद्र का क्या मानना था, डॉक्टर नगेंद्र का मानना था कि अध्यापक वृत्तितः व्याख्याता और विवेकशील होता है। ऊंची श्रेणी के विद्यार्थियों और अनुसंधाताओं का काव्य कर्म समझाना उसका व्यावसायिक कर्तव्य और कर्म होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने अध्यापकों के संबंध में महत्वपूर्ण बात कही। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का उल्लेखनीय कथन जो कामायनी पर लेकर के नगेंद्र का काम था, उसके संबंध में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, परीक्षा में ये पूछा भी जाता है, नगेंद्र कामायनी, आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका कथन है। नगेंद्र कामायनी के अर्थ को पुराने काव्य शास्त्र के साथ नए विराम चिन्हों से बांध देना चाहते हैं। इस मायने में उनकी व्याख्या सबसे अधिक रूढ़िवादी है। ये कथन किसका है आपसे पूछा जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। नंद किशोर नवल ने डॉक्टर नगेंद्र के समीक्षा कर्म पर असंतोष व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया था कि ऐसी स्थिति में कामायनी की रक्षा लोंजाइनस के तर्कों के सहारे नहीं की जा सकती है, क्योंकि काव्य में उदात्तवाद और आनंदवाद की जो प्रतिष्ठा है, कहीं ना कहीं उसको जो है ध्यान में रख करके अपने समीक्षा कर्म को का जो है निर्धारण किया था किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने, और जिस पर जो है नंद किशोर नवल का ये कटाक्ष था। नंद दुलारे वाजपेयी ने यह संकेत दिया है कि साकेत एक अध्ययन नाम की जो पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र की, साकेत एक अध्ययन सही अर्थ में अध्ययन नहीं है। वे स्पष्ट करते हैं, कौन, डॉक्टर नगेंद्र स्पष्ट करते हैं कि हिंदी के लिए फ्रायड का अवचेतन विज्ञान वरदान साबित हुआ। सुमित्रानंदन पंत, छायावाद, रीति काव्य की भूमिका आदि ग्रंथों में फ्राइडीय प्रभाव डॉक्टर नगेंद्र में जगह जगह देखा जा सकता है। कविता क्या है, यह एक जटिल प्रश्न है। अनेक आलोचक यह मानते हैं कि कविता की परिभाषा और स्वरूप विवेचन संभव नहीं है, परंतु मेरा मन इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं है। ये बात किसने कही है, यह बात कही है डॉक्टर नगेंद्र ने। इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कथन है वे परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे जो नगेंद्र से संबंधित है और किसी भी गाइड या पुस्तक में आपको नहीं मिलते हैं। आप अपने मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर इस वीडियो से आपको लाभ मिलता है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, और आप यह भी बताइएगा कि वीडियो और इसका कंटेंट आपको किस प्रकार लगा है। नए शब्दों के निर्माण की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के अवदान को भारत भूषण अग्रवाल जी ने क्या किया है, रेखांकित किया है। वर्ष 1965, याद रखिएगा, वर्ष 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को उनकी रचना रस सिद्धांत नाम की पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार रस सिद्धांत नाम के ग्रंथ पर किसको मिला, डॉक्टर नगेंद्र को मिला। 1983 में भारत सरकार के नागरिक सम्मान, जी हाँ, साहित्यिक सम्मान नहीं, नागरिक सम्मान जो था पद्म भूषण, वो प्रदान किया गया किसको, डॉक्टर नगेंद्र को प्रदान किया गया पद्म भूषण 1983 में। अर्धकथा शीर्षक से 1988 में डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा प्रकाशित होती है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है, या आप कमेंट करके बताएंगे हिंदी की पहली आत्मकथा का क्या नाम है। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी मित्र जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वे कमेंट करके इस प्रश्न का जरूर उत्तर देंगे। महत्वपूर्ण रचनाएं, डॉक्टर नगेंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं परीक्षा में खूब पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, इनके क्रम पूछे जाते हैं। कई बार अन्य कवियों और लेखकों के साथ उनकी रचनाएं दी जाती हैं और उनके क्रम पूछे जाते हैं। तो हमने ईस्वी सन में उनकी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष और रचनाओं के नाम दिए हैं। 1944 में विचार और विवेचन नाम की पुस्तक आती है, 1949 में विचार और अनुभूति, 1951 में आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, 1955 में विचार और विश्लेषण, 1957 में अरस्तु का काव्यशास्त्र। ये हमने बताया था आपको कि अरस्तु पर विशेष रूप से काम किसने किया है, डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। 1961 में पुस्तक आती है अनुसंधान और आलोचना, और 1964 में पुस्तक आती है रस सिद्धांत। इसी पुस्तक पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
1966 में आलोचक की आस्था बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। 1969 में आस्था के चरण, 1970 में नई समीक्षा नए संदर्भ, 1971 में समस्या और समाधान नाम की महत्वपूर्ण पुस्तकें किसकी हैं? डॉक्टर नगेंद्र की हैं। देखिए हमने क्रमवार रूप से आपको ये पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं ताकि परीक्षा में यदि पूछा जाए तो आपसे प्रश्न फिर गलत ना हो। इसके अलावा 1973 में हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, ये 10 खंडों में उपलब्ध है। 1979 में मिथक और साहित्य, 1982 में साहित्य का समाजशास्त्र, 1985 में भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, 1987 में मैथिली शरणगुप्त पुनर्मूल्यांकन, 1990 में प्रसाद और कामायनी और 1993 में राम की शक्ति पूजा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखे और प्रकाशित संपादित किए गए। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात इनमें से कुछ रचनाएं हैं, उनके प्रकाशन वर्ष हैं, वे पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर नगेंद्र के जो महत्वपूर्ण निबंध हैं जिनकी चर्चा हमने पहले की है, उनकी शैली की चर्चा हमने की है, वे भी परीक्षा में इसी रूप में पूछे जा सकते हैं। हमें लगता है कि डॉक्टर नगेंद्र पर जो अधिकतम प्रश्न और तथ्य हो सकते थे उसको हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। हमने ऐसे भी तथ्यों को देने का प्रयास किया है, ऐसे कथन और उदाहरण देने का प्रयास किया है जो आपको अक्सर किताबों और गाइडों में नहीं मिलते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। अगला वीडियो लेकर हम बहुत शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।